चलिए करते हैं प्रैक्टिस। हम उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अ शॉपकीपर हैज एन आइटम वर्थ एट 264, इट वाज परचेज्ड इन 264, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर रेट 330, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। इसने दो बार 264 लिख दिया, इसे लिखने की जरूरत थी नहीं। तो 264 को 330 में बेचा, तो सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही होगा, परसेंटेज का, ठीक है। तो 264 पर हमें फ़ायदा मिला कितने रुपए का, 330, यानी ये हो गया हमारे पास 36 और ये 30, 66 डिवाइड बाय, सॉरी, इंटू 100, ठीक है। तो 11 चले, 11 6 से चला जाएगा, ये 24, ये हो जाएगा 25% का फ़ायदा। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ स्पॉन्ज मेड ऑफ मेटल हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम रेट 435 टू 52 टू व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज। ये पिछला वाला क्वेश्चन सेम आ गया। 435 पर कितना बढ़ गया, ये हो जाएगा हमारे पास 65 और 22, 87, और 87 इंटू 100 करेंगे तो इसी तरह 7 पंचो 35, ये 5 से चला जाएगा और ये हो जाएगा 30 से। सिंपल। नेक्स्ट, रूट देखिए हम पता चल गया, स्क्वायर का खेल है, तो चलिए स्क्वायर का खेल खेलते हैं। 100, 10, 64, 8, 64, 8, ये हो जाएगा 1000। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात, 10,000, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ आर्म्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड द पैरामीटर 7, 4 टू फाइंड द स्मॉलेस्ट आर्म। ये भी कोई देखो, इन सबको प्लस करेंगे, सबसे छोटी आर्म कौन सी, 2 वाली, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे, 742 डिवाइड बाय कितना प्लस हुआ, 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 इंटू 100। अब 742 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारे पास 53। ये 100 मैंने क्यों लिखा, परसेंटेज थोड़ा निकालनी है। 53, ठीक है, 5 और 3, अब 5 3 इंटू 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 106। नेक्स्ट, टू सक्सीड इन अ कॉम्पिटिशन जर्मेलिन रिक्वायर्स एन एवरेज स्कोर ऑफ 75 इन 4 एग्जाम्स, ठीक है। हिज स्कोर इन द फर्स्ट 3 एग्जाम इज 66, 62, 58, हाउ मेनी स्कोर शुड ही गेट इन द फोर्थ टेस्ट सक्सीड इन द कॉम्पिटिशन। अब देखो ये भी कोई, देखो 4 एग्जाम में एवरेज है 75, टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर निकालने के लिए 4 से इंटू कर देंगे, ये होगा टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स में से इन सबको माइनस कर देंगे तो जो चौथा बचा है वो बच जाएगा बस। तो इन सबको प्लस करेंगे पहली बात तो ये हो गया 120 और ये हो गया 128, ठीक है। 128 में से अगर मैं 158 प्लस करूं तो वैल्यू आई हमारे पास 186, 186, ठीक है। अब 186 किसमें से माइनस करना है, 186 इसमें से माइनस करना है 75 इंटू 4 में से, तो 75 इंटू 4 होता है हमारे पास 300, 300 में से 186 माइनस करेंगे तो वैल्यू है 114, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मतलब जैसे कि अब सॉल्यूशन करना है, वो सॉल्यूशन मैं बिना करे आंसर बता देता हूँ आपको। आपको लगता होगा कि कहीं कहीं मैंने आंसर खोल रखा है या फिर मुझे पता ही होगा पहले से आंसर, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मुझे पता था इसका आंसर 300 है और मुझे पता है 186 माइनस कर, ठीक है। अब मुझे तुरंत पता चल गया कि आंसर क्या होगा। कैसे पता चलेगा, मैंने ना माइनस किया ना कुछ पता, मुझे पता है कि मैं अगर 300 में से 186 माइनस करूंगा तो जो बचा हुआ 4 है वो लास्ट में 4 आना तय है, सही बात है। अगर 10 में से 6 माइनस करूंगा तो लास्ट में 4 आएगा ही आएगा, सही बात है। अब ऑप्शन में मुझे बता दो लास्ट में 4 कौन सा ऑप्शन में, तो मुझे आगे बढ़ना ही क्यों है, जब मुझे पता है कि भाई इसका आंसर लास्ट में 4 है तो 4 पे टिक मार के आगे बढ़ो। सिंपल, ये रहा 4। कुछ बहुत सारी मतलब यूनिट डिजिट पर शायद एसएससी आरपी अभी सारी टिकी हुई हैं, जिस पर सिर्फ आपको एक यूनिट डिजिट का खेल है, वो तुरंत आंसर आ गया आपके आगे, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 158, आफ्टर रिमूविंग अ नंबर द एवरेज रिमेन्स द सेम, फाइंड द रिमूव्ड नंबर्स। देखो, जब हम किसी नंबर को रिमूव करते हैं तो एवरेज सेम टू सेम रहती है, तो उसका आंसर 158 रहता है जो एवरेज था, ठीक है। नेक्स्ट, after investing an amount of 12% per annum on the simple interest rate, after 5 years that 6420 interest is received, interest received हुआ है, find out the amount invested। 12% पर एनम पर 5 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट, 12 पंजे 60,
तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 6420 है वो किसी का 60% है। ठीक है, अब हमें चाहिए 100%। ये बात भी ठीक है, निकाल लेते हैं 100%। नेक्स्ट, एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन 1800, 18 फिर अलग 100 इन 2 ईयर्स। देखो 10% 2 साल के लिए हमें पता है 121/100। कैसे, मैं बताता हूँ। 1800 सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, एट द कंपाउंड क्या चाहिए, फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड। ठीक है, टोटल अमाउंट चाहिए। ठीक है, टोटल अमाउंट निकालना है हमें। ये अमाउंट हो गया। अब 10% पहले साल के लिए बन गया 110/100। पहले साल में टोटल अमाउंट हो गया ब्याज के साथ। ठीक है, अगले साल के लिए 11,00,00,00 121/100 इंटू 18100। अब 2 0 से 2 0 चला गया, लास्ट में 121 और इंटू करना है हमें 181 से। तो वैल्यू आई हमारे पास, लास्ट में आएगा 01। ठीक है, लेकिन 01 सब में। अब यहाँ पर गड़बड़ी आ जाती है बस सोल्यूशन। 01 फिर 9 भी सब में, ये भी ठीक है भाई। फिर 1 1, अब ये रहा बस। अब की बार ये ज़्यादा लंबा चला गया। ठीक है, नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 260 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 676। फाइंड इट्स पैरामीटर। रेक्टेंगल की क्या है, विड्थ 260 है और डायगोनल देखो, ये मान लेते हैं हम रेक्टेंगल, ये डायगोनल मान लेते हैं क्या, 676। ठीक है, अब हमें इतना करना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें इसकी वैल्यू चाहिएगी। ठीक है, तो निकालते हैं बेस की वैल्यू। ठीक है, बेस की वैल्यू कैसे निकलेगी, रूट में 676 का स्क्वायर माइनस 260 का स्क्वायर। ठीक है, अब इतने बड़े स्क्वायर करेंगे नहीं, इनको खोलेंगे। देखो ये होता है 26 का स्क्वायर, यानी 26 इंटू 26 और 26 इंटू 26। ठीक है, माइनस 26 इंटू 10, 26 इंटू 10 खोल दिया। ठीक है, अब 26 तो हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 26 का स्क्वायर, सॉरी 26 इंटू 26 तो कॉमन ले लिया, बचा कितना, 26 इंटू 26 माइनस 100 इंटू 10 इंटू 10 यानी 100। 676 में से 100 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 576 और ये 26 इंटू 26। और अब ये हो गया रूट में, ये इसका, ये 24 का स्क्वायर हो गया, ये 24 का स्क्वायर और ये 26 का स्क्वायर, 26 इंटू 24 ये हो गया 624। इसकी वैल्यू आई 624। कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, आसान या कठिन। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास, ये दोनों को मिलाकर हो गए हमारे पास, ये कितना 624 और ये 260 इंटू 2 करना पड़ेगा हमारे पास, तो हो गया हमारे पास 884 इंटू 2 1768। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ पेन, पेंसिल एंड इरेजर इन अ बॉक्स 3:2:1 if the prices of each pen, pencil and eraser are 3 to 2 rupees respectively and the amount spent on the box is at 765, find out the number of pen in the box। अमाउंट स्पेंट होता है 765 और अमाउंट कितना करेंगे, पहले 3 को 3 से इंटू 3 3 9, 2 दूनी 4 और ये 2, और अब हुआ है 765। 765 को डिवाइड करेंगे, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 51। इसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेन इन द पेन थ्रो में, ये वाला 9 वाला। ठीक है, 51 इंटू 9 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया हमारे पास 153। नेक्स्ट, one box contain 120 detergent soaps, 72 of which have been utilized. How many percent detergent soap remains in the box? 120 में से 72 जो यूटिलाइज वो कर चुके हैं, तो कितनी बची है, 120 में से कितनी बची,
30 और 20 50 यानी 48। नेक्स्ट, हमें एक टेबल गिवन, हमसे पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स इन 2001 to 2002। एक्स कंपनी में 2001 से 2002 तक कितने हुए, 3 और 1 4, यानी 4000, क्योंकि इन थाउजेंड में है। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंट एक्स। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम रिपीटेशन में चलते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.734 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो जितने के ऊपर बार उतना को तो नो लिखो, जितने के ऊपर नहीं है उतना 0 लिखो, और जितने के ऊपर नहीं है उसमें से पूरे से माइनस कर दो। ठीक है, तो वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर मैं 734 को 734 में से 73 माइनस कर दूं तो बचा 661। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 646 देन लॉस ऑफ 15% अकर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। 646 जो है वो हमारे पास 85% है, 100% निकालना है। ठीक है, तो क्या हमारे पास ये 646 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो वैल्यू आई हमारे पास 3 और 8, 3 और 8, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 60, हमारा 8 दूनी 16, 6 760। नेक्स्ट, the LCM of two number is 78 and their HCF is 26। फर्स्ट नंबर 78 है तो 78 इंटू 26 डिवाइड बाई 78। थैंक यू।